कि मैच आखिरी बॉल तक गया और दोनों टीम के 11-11 खिलाड़ियों ने मेहनत की। 12वें खिलाड़ी की जरूरत नहीं पड़ी, ये भी काबिल मुबारक है। नौजवानों ने सियासत में दिलचस्पी लेना चाहिए ताकि 12वें खिलाड़ी जो बिला वजह इस शहर में हैं वो कम से कम इस शहर से जाएं और नौजवान इस शहर में आए। मैं बोला वो हमारे साथ ही जुड़े, जरूरी नहीं है, अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, अच्छा काम करिए। मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। आज का भी मैच बड़ा दिलचस्प और फंटास्टिक था और पिछले भी जो मैचेस हुए वो काफी दिलचस्प मैचेस हुए। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अभी तक इस ग्राउंड पर जितने भी मैचेस हुए या जितने भी टूर्नामेंट हुए सबसे सक्सेस ये टूर्नामेंट रहा और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद जो टूर्नामेंट हो वो इससे भी ज्यादा सक्सेस टूर्नामेंट हो और मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन के लोग उसी तरह से मेहनत करें। आज दोनों टीम के 11-11 खिलाड़ी खेल रहे थे, एक टीम को हारना था, एक टीम को जीतना था। अभी लॉन्ग जीती, काबिले मुबारकबाद है, मगर जो हारी वो भी काबिले मुबारकबाद है कि मैच आखिरी बॉल तक गया और दोनों टीम के 11-11 खिलाड़ियों ने मेहनत की। 12वें खिलाड़ी की जरूरत नहीं पड़ी, ये भी काबिले मुबारकबाद है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैदान में जो है वो 11 ही खिलाड़ी जो मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत दिख रही थी। इसी तरह मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें नौजवानों की बड़ी दिलचस्पी रहा करती है। अभी पीछे एक मीटिंग में रिजवान साहब भी बोले, यहाँ खान साहब भी बैठे हैं, एडवोकेट तौसीफ है और बाकी जो भी नौजवान है, एडवोकेट तौसीफ भी नौजवान है। मैं खान साहब से भी यही कहूँगा कि नौजवानों को सियासत में लाइए, सियासी कामकाज करवाइए उनसे। ये जो रोना है कि क्रिकेट का ये काम नहीं हो पा रहा या इस ग्राउंड का, अजीज कल्लू स्टेडियम का ये काम नहीं हो रहा, सियासत कोई ऐब नहीं है, ना ही मायूब है। पिछले कुछ सालों में मालेगांव शहर में इसे मायूब कर दिया गया। यहाँ पर ये खेल है क्रिकेट का, यहाँ सियासी बात करने की जरूरत नहीं है, मगर हम सियासी हैं और हम कभी ये नहीं बोलते कि हम जहाँ आएंगे वहाँ गैर सियासी बात होंगी। हम जहाँ आएंगे वहाँ सियासी ही बात होंगी और कोई गलत बात नहीं है। अगर यहाँ एडवोकेट खान साहब बैठे हैं तो वो जब अपनी बात करेंगे या कहीं जाएंगे तो उनके सूबे की वकालत की बात करेंगे, उसमें माहिर है, उसी में बात करेंगे वो। मेरी तमाम ही लोगों से गुजारिश है, खास तौर से नौजवानों से, कि इस शहर में नौजवानों ने सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू करना चाहिए। सियासत से दूरी इस शहर की तबाही हो रही है और मैं ये नहीं कहूँगा कि नौजवान हमसे ही आके जुड़े, वो सियासी फील्ड में आए, जो अच्छा उनको लगता है, जो सही लगता है उसके साथ जुड़े। मगर तुम क्रिकेट की बात हो, तुम कब तक लोगों के लीडरों के पीछे जाएंगे कि अजीज कल्लू स्टेडियम में कोई काम नहीं हो रहा। अजीज कल्लू स्टेडियम में आज मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन है तो ये स्टेडियम कम से कम इतना है कि यहाँ क्रिकेट हो जा रही है, नहीं तो दूसरी चीजों का हाल देख लो। यही कुश्ती का भी एक मैदान रहा करता था, उसका हाल भी आपके सामने है। इसमें किसी
लीडर की, किसी सरकारी डिपार्टमेंट की कोई दिलचस्पी नहीं रही। ये दिलचस्पी अगर इस ग्राउंड को संभालने की या हिफाजत करने की या आज ये खेलने के लायक है, तो इसका पूरा क्रेडिट मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन को है। जब ये नौजवान एक स्टेडियम को संभाल सकते हैं, तो ये नौजवान शहर को क्यों नहीं संभाल सकते, शहर को क्यों डेवलप नहीं कर सकते? ये भी एक मिसाल है आपके सामने। तो सियासत को मायूब ना समझे, सियासी तौर पे आए। यहाँ आप देख लो, आमिर अंसारी हैं, वो क्रिकेट में भी उतनी दिलचस्पी लेते हैं और सियासत में भी उतनी दिलचस्पी लेते हैं। ये दोनों का मिलाप है कि ये क्रिकेट, ये ग्राउंड बचा हुआ है। अगर वो सियासी नहीं होते तो ये ग्राउंड की हिफाजत को ढंग से नहीं कर पाते जिस ढंग से की गई है। इसलिए सियासत और जो भी शोभा है आपका, आप उसमें काम करिए, मगर नौजवानों ने सियासत में दिलचस्पी लेना चाहिए, ताकि 12वें खिलाड़ी जो बिला वजह इस शहर में हैं, वो कम से कम इस शहर से जाएं और नौजवान इस शहर में आए। मैं बोला वो हमारे साथ ही जुड़े, जरूरी नहीं है, अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, अच्छा काम करिए। तो आज जो साथी मरहूम बुल्लन इकबाल के नाम से जो टूर्नामेंट खिलाया गया है, उसका फाइनल मैच जो है हबीब लॉन्स और रिफाई के दरमियान खेला गया है। फाइनल काफ़ी दिलचस्प रहा। फाइनल मुकाबला फाइनल के जैसा ही रहा और दोनों टीमों की जानिब से जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और जीतने वाली फातेह जो टीम थी, उन्होंने बहुत बेहतर खेल का जो है अपने खेल का परफॉर्म किया। बिलखुसूस जो है शुमैल और गुलाब सर, ये दोनों ने मैच विनिंग पारी खेली और बहुत ही आउटस्टैंडिंग गेम खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। मैं पूरी हबीब लॉन्स टीम को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही साथ एफआई टीम को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने जो है ये इस मुकाबले को काफ़ी कड़ा बनाया और अपनी जो है पूरे जो एफर्ट लगाया मैच को जीतने के लिए। और यहाँ पर एक बात मैं बोलता चलूँ, ये जो दोनों प्लेयर हैं शुमैल और गुलाब सर, ये दारुस्सलाम के प्लेयर हैं दोनों बुनियादी जो दारुस्सलाम क्रिकेट टीम जिसकी मैं सरपरस्ती किया करता था। ये दोनों आज के जो दोनों सुपरस्टार्स हैं, ये दोनों दारुस्सलाम के प्लेयर्स हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि यहाँ तक पहुँचे हम लोग। सब प्लेयर बहुत अच्छा खेले मेरे साथ आज और उसी की बदौलत जीते। टीम में इकाई बहुत अच्छी थी हम लोग की। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि टीम मतलब हारने की कगार मैं जब तक खेल रहा था मुझे लग रहा था कि मैं यानी मैच निकाल लूँगा एक साइड से। कैसी प्रिपरेशन किया था, कैसी मेहनत की थी? हम लोग बस बॉल टू रन बनाने जा रहे थे कि एक और बीच में किसी ना किसी का मिलेगा तो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। मेन रीज़न क्या रहा जी? मेन रीज़न आज तो गुलाब सर है जो आगे आउटस्टैंडिंग खेले। जी, जब मैं बैटिंग पर उतरा तो मेरे जहन में बस यही था कि मैं फ़र्क थोड़ा कम करूं। बॉल टू रन का जो फ़र्क था मेरे जहन में वही चल रहा था कि बस मेरी बैट से कुछ अच्छे शॉट्स आ जाए और वैसे ही हुआ जैसे मैं चाह रहा था। और क्या एफर्ट रहे आपके स्पेशली? जी, एफ़र्ट तो हम पूरी टीम ही लगा रहे थे अच्छे से और वो कामयाबी हमको मिली है। इसके लिए अल्लाह का शुक्रगुजार हो कि उन्होंने हमें इस कामयाबी की तरफ बढ़ाया। गेंदबाजी पे समीर क्या कर पाएंगे यहाँ पर? 6 गेंदे 6 रन इन द मैच आफ्टर सम टाइम। बहुत बड़ा मुकाबला यहाँ फिर पर अंपायर स्टैंड जरूर ले लेना जैसी मुकाबला होगा तो। बहुत बड़ा मुकाबला और यहाँ 5 गेंदे 5 रन। 5 गेंदों में फरीन नसीमी आपने बहुत बढ़िया काम किए। जैसे ओवर किए सुपर ओवर का भी होगा, सुपर ओवर भी अभी होगा अगर सुपर ओवर होता है तो। समीर और साहिल सिंह और 4 गेंदे 5 रन। 4 गेंदों में 5 रन। एक वक्त ऐसा लग रहा था अभी लॉन्च जीत गया ये मैच, लेकिन सुमाइल का वहाँ विकेट फिर फरीद नसीमी का ओवर बहुत बढ़िया ओवर है, तो स्पर ओवर जिसे कहते हैं। एक तो बढ़िया ओवर किया वहाँ पर और 4 गेंदे 5 रन।
बढ़िया रणनीति यहाँ पे कौशन काकरे की, आखिर एक बार बचा के रखा था समीर का, और उससे लाभ उठा पाएंगे या नहीं देखना होगा। कौन है ये पटाखे फोड़ रहे, पटाखा कौन फेंक रहे अंदर? अब उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी भाई, अंदर ना फेंके। आपके लिए ये मैच चल रहा है और आप ही इसमें खलल पैदा कर रहे हैं, सब कुछ आपके लिए यहाँ पर। और यहाँ 3 गेंद 5 रन, 3 गेंदों में 5 रन, वो विन द मैच। सिर्फ 3 गेंद आएगा, आपको ये मुकाबला कौन जीतता है। इतना बड़ा टूर्नामेंट आज तक मालेगांव की हिस्ट्री में वो शानदार शख्सियत है वरुण साथी, बुलंद इकबाल, वैसे ही शानदार मैच। और 2 गेंदे कितनी रन यहाँ देखना होगा, 2 गेंदे 4 रन। आपने कौन पड़ा है, अपने आगे भागने का ना, पब्लिक अपने भी छोड़ के अरे बहुत तरह भागो के कोई हुआ तो दो सफेद सर आखिर तक बोल दे आ जाएगा, विराम देना डॉक्टर खालिद। 2 गेंदे 4 रन, 2 गेंदे 4 रन, मुजाहिद और स्ट्राइक पर। ये पाछो 2 गेंदे 4 रन। और यहाँ पर 1 गेंद 3 रन, वही मुकाबला लगता है मुझे, 1 गेंदों में 3 रन, 1 गेंद 3 रन। अंदर भागना नहीं अभी कोई मालेगांव की हिस्ट्री में कभी ऐसा टूर्नामेंट नहीं हुआ, लेकिन हुआ तो वो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम जनाब मुस्तकीम डिग्नेटी साहब का और सानीन मैडम का और तमाम आए हुए मेहमान का। ये पहला बहुत बड़ा मुकाबला, एक गेंद कोई नहीं जाएगा अंदर है, ये मैच पूरा होगा, सुपर ओवर भी आज ही होगा।